गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर एंगल है आपका पी क्यू आर, ये एंगल आपका इक्वल है किसके? पी आर क्यू के। पी आर क्यू ये दोनों एंगल आपस में क्या है बेटा? इक्वल है, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। देन प्रूव दैट, हमें इसे प्रूव करना है। और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूफ करना है पी क्यू एस। पी क्यू एस मीन्स ये एंगल आपका इक्वल है पी आर टी, इस एंगल के। मेनली क्या कहा गया है? फिगर के दोनों जो अंदर वाले एंगल हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो बाहर वाले एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। बाहर वाले जो एंगल हैं वो क्या है? आपस में इक्वल हैं। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। एक बार हम अपनी फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन पढ़ के। तो ठीक है, इसका नाम दिया गया है, ये है आपका एफ क्यू आर टी और पी। क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि ये जो अंदर वाले दो एंगल आपके हैं कौन कौन से? पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों एंगल आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। गॉट इट? ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। और हमें जो चीज प्रूफ करनी है, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो बाहर वाला एंगल है आपका पी क्यू एस, ये इक्वल है आपके पी आर टी के। अंदर वाले एंगल इक्वल हैं और बाहर वाले एंगल हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। गॉट इट? ये बाहर वाले एंगल अभी प्रूफ इक्वल नहीं है, हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। गॉट इट? चलिए ये हमारी फिगर बन चुकी है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो चीजें लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो सॉल्यूशन, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू ये चीज हमें क्या है बेटा? गिवन है। गॉट इट? अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे? लेट, हम लेट कर रहे हैं, लेट एंगल पी क्यू आर इज एक्स डिग्री। जो एंगल आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर मैंने नोट किया है कि क्या है आपका बेटा? एक्स है। और अगर पी क्यू आर आपका एक्स है तो आपका पी आर क्यू भी क्या होगा? एक्स होगा, बिकॉज ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। ये चीज हमें गिवन है, तो क्या लिखेंगे? एंगल पी आर क्यू इज ऑल्सो एक्स डिग्री। रीजन इसका, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या? कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल एंगल पी आर क्यू। गॉट इट? एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। हमने लिखा है यहाँ पे पी क्यू आर। पी क्यू आर मीन्स ये एंगल आपका इक्वल है आपके पी आर क्यू, मतलब इस एंगल के। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन थी। गॉट इट? अब मैंने लेट किया है कि पी क्यू आर, ये जो एक एंगल है ये हमारा क्या है? एक्स है। अगर ये एंगल हमारा एक्स है तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। गॉट इट? अब बस इस क्वेश्चन में यही एक पार्ट था जहां पर तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी ये पूरा बहुत इजी है। देखते हैं कैसे। अब हम आगे क्या लिखेंगे? पहले मैं आपको छोटे से डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये नेमिंग करेंगे। ये है आपका एस आर क्यू पी, और ये है आपका क्यू आर टी और पी। आप समझ पा रहे हैं? ये जो डायग्राम्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये मैंने इसी फिगर से आपके निकाले हैं।
गॉट इट। और ये कितना पार्ट बनना है आपका, पी क्यू आर और एस। ठीक है, हमने ये लाइन हटा दी है। ठीक है, इसी फिगर से ये दो आपके फिगर्स निकाली हैं। यहाँ पे हम एक चीज करेंगे, क्या, देखिए अभी जो हमने लिखा था कि ये हमारा अंदर वाला एंगल क्या हो गया, एक्स है, हमने लेट करा था, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, एक्स। इसी तरीके से ये एंगल भी हमारा क्या है, एक्स है। गॉट इट। सो मैं यहाँ पे चीज लिख सकता हूँ, क्या, देखिए एक्स डिग्री प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज एस आर इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या लिख सकते हैं, बिकॉज एस आर इज अ स्ट्रेट लाइन। गॉट इट। सेम चीज मैं यहां भी लिख सकता हूं, क्या, एंगल एक्स, एक्स डिग्री प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आपका यहां भी सेम होगा। यहां भी आप क्या लिखेंगे, बिकॉज क्यू टी, यहां पर क्या आएगा बेटा आपका, क्यू टी आएगा, बिकॉज क्यू टी इज अ स्ट्रेट लाइन। गॉट इट। ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एक्स और एंगल पी क्यू आर इसका सम क्या हुआ, 180 डिग्री। सेम यहां पर हुआ है। गॉट इट। गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल w प्लस जेड। यहां पर ये फिगर गलत है। ठीक है, इसकी फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए हमें फिगर दी गई है, ये फिगर आपको बेटा गलत है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। हमसे बोला गया है इफ x प्लस वाई इज इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड। हमारे पास दो एंगल है, कौन सा, x y। बोला गया है अगर x और y का आप सम करेंगे तो वो इक्वल होगा किसके, w और z के सम के। ठीक है, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। तो आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी ये क्या है, आपकी एक लाइन है, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। गॉट इट। सो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम ए ओ बी इज अ लाइन। हमने क्या करा, हमने एज्यूम करा है कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। यही चीज हमें प्रूव करनी है, यही हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ए ओ बी एक लाइन है। तो अगर ए ओ बी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x और एंगल y का जब हम सम करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, बिकॉज हम सभी को पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम, ए
बी सी, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं, इन दोनों एंगल्स का अगर हम सम करेंगे तो वो सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। सो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। और हम इसमें क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसके अलावा आप हो सकता है कुछ जगहों पर एक चीज लिखी हुई देखें, और वो क्या होगी, इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं लिखना चाहते तो कुछ जगहों पे या बुक्स में आपको चीज देखने को मिलेगी, वहां लिखा होगा लीनियर पेयर एक्सॉम। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल एक्स और एंगल वाई का सम क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। गॉट इट। ये आपकी ए बी स्ट्रेट लाइन है, ये हमने ऊपर क्या करा है, एज्यूम करा था, इसलिए हम ये चीज यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम हम एक चीज और लिख सकते हैं, और वो क्या लिखेंगे, आपका एंगल W और एंगल Z। एंगल W प्लस एंगल Z इज ऑल्सो 180 डिग्री। रीजन यहाँ भी आपका सेम होगा, क्यों, क्योंकि ए बी क्या है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल्स का सम या दो से ज्यादा एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर इसे हम मान लेंगे हमारी इक्वेशन 1, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए एंगल x प्लस वाई 80 के इक्वल है, 180 के, और w प्लस जेड भी क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल 180 डिग्री, और w प्लस जेड भी क्या है, इसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो w प्लस जेड, एंगल w प्लस एंगल z इज ऑल्सो 180 डिग्री। गॉट इट। सो अब यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि x प्लस वाई का सम क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है, और w प्लस जेड का सम भी क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल एंगल w प्लस एंगल z। गॉट इट। और ये वही वाली कंडीशन आ गई जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी। क्या दिया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। समझे, जो चीज हमें क्वेश्चन में दी गई थी वही चीज हमारे पास आ गई है, अगर हमने ए ओ बी को एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम करा। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था कि x प्लस वाई इज इक्वल w प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल है w प्लस जेड के। ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल एंगल w प्लस एंगल z, ये आपके आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करना था कि ए ओ बी क्या है, एक आपकी लाइन है। ठीक है, हमने ये चीज प्रूफ करने के लिए पहले ही अजम्पशन ले लिया, एज्यूम कर लिया कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन ही है। और जब हमने उसे सॉल्व करा तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। गॉट इट। सो इसका मतलब कि ए ओ बी क्या हो गई है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। यहां ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। और लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में हमें एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा, यहाँ पर जगह बना लेते हैं स्टेटमेंट लिखने के लिए पहले। और हमारा स्टेटमेंट होगा हेंस अवर assumption
is correct. So AOB is a line. AOB is a line. और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी. So आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट.